गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हमने शब्द परिचय प्रथम पाठा को पढ़ा, समझा, कुछ एक्सरसाइज भी किया जिसमें वर्ड संयोजन, वर्ड विच्छेद थे। आइए अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए दिया है 3rd नंबर एक्सरसाइज, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान को पूरा करो। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक उदाहरण दिया गया है, चस्काह चस्को चस्काह, चस्काह चस्को चस्काह, और बाकी नीचे रिक्त स्थान करके दिया गया जिसको आपको कंप्लीट करना है। ये पुल्लिंग शब्दों का रूप है जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखा है। चस्का रूप बनता है एक वचन में, चस्को द्विवचन में, चस्काह बहुवचन में। ये इन शब्दों का रूप दिया गया है। चस्का आपको पता है इसका अर्थ होता है गिलास। चस्काह चस्को चस्काह, चस्काह एक वचन में एक गिलास, चस्को द्विवचन 2 गिलास, चस्काह बहुत से गिलास। ये तीनों वचनों में रूप दिया गया। ऐसे ही नीचे दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है। बलिवर्दो दिया गया है। बलिवर्दो हमें उदाहरण देखकर ही करना है। उदाहरण देखकर करते हैं बलिवर्दो, तो एक वचन में रूप क्या हो जाएगा? बलिवर्दा। बलिवर्दा, बलिवर्दो, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? बलिवर्दाह। बलिवर्दा शब्द का क्या अर्थ होता है? बैल। बलिवर्दो 2 बैल, बलिवर्दाह बहुत से बैल। फिर दिया गया है शुनका, इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? शुनको। और बहुवचन क्या हो जाएगा? शुनकाह। फिर से देखिए, चस्काह चस्को चस्काह दिया था, आपने किया बलिवर्दाह बलिवर्दो बलिवर्दाह, शुनकाह शुनको शुनकाह। आगे फिर मृगाह शब्द दिया गया है। द्विवचन में सौचिको रूप दिया गया है और एक वचन में मयूराह दिया गया है, जो कि आपको कंप्लीट करना है। इसको आप खुद करेंगे इन तीनों शब्दों को। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखो। क्या बना हुआ है? हाथी, और हाथी की संस्कृत क्या होती है? गजा। हाथी की संस्कृत क्या होती है? गजा। यहाँ पे कौवा, और कौवा की संस्कृत काका। कौवा की संस्कृत क्या होती है? काका। और यहाँ चंद्रमा बना हुआ, चंद्रमा की संस्कृत क्या हो जाएगी? चंद्रा। चंद्रमा की संस्कृत क्या हो जाएगी? चंद्रा। आइए आगे देखते हैं। ताला बना हुआ है। ताला की संस्कृत लिखेंगे हम ताला। भालू, भल्लूका, बिल्ली, बिडाला। बिडाला। आइए आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है
चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत। चित्रं दृष्ट्वा, चित्र देखकर उत्तर लिखो। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण भी दिया गया है, बालकः किम करोति। बालकः बालक, किम क्या, करोति कर रहा है। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। और चित्र में देखिए दिखाई दे रहा है कि बालक पढ़ रहा है, तो इसकी संस्कृत हो गई बालकः पठति। बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अश्वौ किम कुरुता। अश्वौ किम कुरुता, अश्वौ अभी आपने शब्दों के रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में देखे। अश्व किस वचन का रूप है, द्विवचन का, तो अश्व का अर्थ क्या हो जाएगा, दो घोड़े। अश्वौ किम कुरुता, दो घोड़े किम क्या कुरुता कर रहे हैं। दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं। और हम चित्र देखें तो चित्र से ऐसा लग रहा है कि दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं, तो इसकी संस्कृत हो जाएगी अश्वौ धावता। अश्वौ धावता, दो घोड़े दौड़ रहे हैं, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। आगे फिर देखते हैं, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः बहुवचन का रूप है ना, बहुत से कुत्ते, किम क्या, कुर्वन्ति कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 3 कुत्ते का चित्र बना हुआ, और ये हम ध्यान से देखें तो भौंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी क्वेश्चन है तीनों कुत्ते क्या कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा कुक्कुराः बुक्कन्ति। कुक्कुराः बुक्कन्ति। आइए आगे देखते हैं, छात्रौ किम कुरुता। छात्रौ किस वचन का रूप है, द्विवचन का। दोनों छात्र किम क्या कुरुता कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये राष्ट्रगान गा रहे हैं, एकदम राष्ट्रगान की स्थिति में खड़े हैं। तो हम लिखेंगे छात्रो राष्ट्रगानम गायता। दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, दोनों छात्र राष्ट्रगान गा रहे हैं। आगे फिर है, कृषकः किम करोति। कृषकः किसान, किम क्या करोति कर रहा है। यहाँ देखिए किसान क्या कर रहा है, खेतों को जोत रहा है ना, इसका आंसर हो जाएगा कृषकः क्षेत्रम करसति। कृषकः क्षेत्रम करसति। कृषकः का अर्थ किसान, क्षेत्रम का अर्थ खेत, और करसति का अर्थ जोत रहा है। किसान खेत जोत रहा है। अब आगे है, गजो किम कुरुता। गजो किम कुरुता, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों हाथी चलते हुए नजर आ रहे हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा गजो चलता। गजो चलता, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, बालकः किम करोति, बालकः पठति, अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ धावतः, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति, छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ राष्ट्रगानं गायतः, कृषकः किम करोति, कृषकः क्षेत्रं कर्षति, गजौ किम कुरुतः, गजौ चलता। आगे देखते हैं, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को मिलाकर वाक्य बनाओ। यहाँ पे आपको पदों को मिलाना है। गजाह, यहाँ पे ध्यान देना है, गजाह कौन से वचन का रूप है, बहुवचन का रूप। और यहाँ से बहुवचन का रूप देखते हैं कौन कौन सा है, नृत्यन्ति,
गायति, पठतः, चलन्ति, गर्जतः। अब इसमें ये देखने के लिए कि कौन सा बहुवचन का रूप है, कौन सा एक वचन का रूप है, कौन सा द्विवचन का रूप है, क्योंकि जो संज्ञा सर्वनाम आदि दिए हैं उनके यहाँ पे संज्ञा शब्दों के बहुवचन द्विवचन के रूप तो हम जान रहे हैं। गजाह बहुवचन का रूप हो गया, गजाह एक वचन का रूप हो गया और गजो द्विवचन का रूप हो गया। सिंहो द्विवचन का रूप है, गायिका एक वचन का रूप है, बालको द्विवचन का रूप, मयूराह बहुवचन का रूप है। लेकिन ये क्रियाएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं? ये क्रियाएं दी गई हैं। अब ये जो क्रियाएं दी गई हैं, नृत्यन्ति, गायति, पठता, चलन्ति, गर्जता, इनमें से कौन एक वचन का रूप है, कौन द्विवचन का रूप है, कौन बहुवचन का रूप है, ये जानने के लिए आइए हम पहले पठ धातु के लट लकार को ध्यान से देखते हैं। पठ धातु अर्थात इसके अंतर्गत पढ़ना क्रिया आती है। इसके अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती हैं? पढ़ना क्रिया आती है। आप अपने ही बुक में देखेंगे पेज नंबर 92 पे, यहाँ पे देखिए पठ धातु का रूप दिया गया लट लकार का ना। जैसे इंग्लिश में टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की बातें होती, वैसे ही यहाँ पे लकार होते हैं जिनमें विभिन्न काल की क्रियाओं को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। लट लकार में वर्तमान काल की क्रिया होती है, जो वर्तमान समय में चल रही हो, वर्तमान काल की क्रिया किसमें होती है? लट लकार में। अब यहाँ हम देखते हैं पठति, पठतः, पठन्ति। प्रथम पुरुष, ये तीनों पुरुष हो गए और ये वचन तीन, और इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या रूप चल रहा है हम ध्यान से देखें। पठति एक वचन में प्रथम पुरुष के, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। ऐसे ही मध्यम पुरुष का एक वचन में पठसि, द्विवचन में पठथः और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावा और बहुवचन में पठामा। तो आपकी जो क्रियाएं होती हैं वो धातुओं से बनी होती हैं, विभिन्न धातुओं से बनी होती हैं। तो यहाँ पे जैसे पढ़ना क्रिया हो गई, ये पठ धातु से बना, और यहाँ पे हमने रूप देख लिया पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा। इससे मिला के हम देखेंगे कि कौन सी क्रिया किस वचन की है। इसके लिए हमें ये रूप याद होना चाहिए, तो हमें रूप ये याद करना पड़ेगा। आइए अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। ध्यान से देखिए, हमने पीछे रूप देखा ना, पठति, पठतः, पठन्ति। पठति एक वचन का रूप था, पठतः द्विवचन का रूप और पठन्ति बहुवचन का रूप। अब गजाह अगर बहुवचन का रूप है तो इसके साथ जो पद लगाकर वाक्य बनेगा वो भी बहुवचन का ही होना चाहिए। तब यहाँ बहुवचन के रूप में अगर हम मिलाएं पठन्ति, उस हिसाब से नृत्यन्ति और चलन्ति दो हैं। नृत्यन्ति और चलन्ति, नृत्यन्ति मतलब नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, चलन्ति मतलब चल रहे हैं। अब गजाह के साथ जो सबसे सही वाक्य बनेगा वो क्या हो जाएगा? चलन्ति, गजाह चलन्ति, अर्थात बहुत से हाथी चल रहे हैं। सिंहो, सिंहो द्विवचन का रूप है, सिंहो यानी दो शेर, द्विवचन का रूप। अब यहाँ पे क्रिया द्विवचन की कौन कौन सी है हम फिर से टैली कर लेते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति। पठतः द्विवचन का है, पठतः एक द्विवचन का ये हो गया, एक द्विवचन का रूप गर्जता दिया गया है। अब सिंहों के साथ जो सबसे सही है वो क्या हो जाएगा? गर्जता, सिंहो गर्जता। गायिका एक वचन का रूप है और यहाँ एक वचन का रूप गायति दिया गया है, गायिका गायति। बालको द्विवचन का रूप है और बालकों के साथ क्या हो जाएगा? पठतः। और मयूराः बहुत से मोर नृत्यन्ति, नृत्य कर रहे हैं। ये आपका पद बन गया। इसको आप नीचे अलग अलग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? गजाः चलन्ति, सिंहो गर्जतः, गायिका गायति, बालको पठतः, मयूराः नृत्यन्ति।
ठीक है, आइए आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषातः पदम चित्वा, दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। यही चीज आपको फिर करनी है। देखिए यहाँ पे जो संज्ञा शब्द दिए गए इनका वचन आपने कर लिया था, बताया था। मयूराह कौन सा वचन हो गया? बहुवचन। तो यहाँ पे देखते हैं बहुवचन में कौन सा है? नृत्यंती है, फलंती है। नृत्यंती मतलब जो है नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और फलंती मतलब फलते हैं, पक रहे हैं। तो मयूराह के साथ क्या हो जाएगा? नृत्यंती। मयूराह के साथ हम क्या लिखेंगे? नृत्यंती। गजौ, गजौ के साथ क्या हो जाएगा? गर्जता है, चलता है, तो गर्जता और चलता में चलता हो जाएगा। गजौ चलता, दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षाः, वृक्ष, फलंती फल रहे हैं, अर्थात वृक्षों में फल लगे हुए हैं, लग रहे हैं। वृक्षाः फलंती। फिर है सिंहो, द्विवचन का रूप है। सिंहों के साथ क्या हो जाएगा? गर्जता। सिंहो गर्जता। वानराः एक वचन का रूप है, यहाँ पे एक वचन के रूप में खादती दिया है। वानराः खादती, बंदर खा रहा है। सिंहो गर्जता, दो शेर दहाड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। अश्वः, अश्वा के साथ धावती, घोड़ा धावती मतलब दौड़ रहा है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते, उचित सर्वनाम पद को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। आपको क्या करना है कि ये जो एक्सरसाइज दी गई है इनमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम पद का प्रयोग करना है। और कौन कौन से सर्वनाम पद का प्रयोग करना है? ये 3 दिए गए हैं। सह, तौ, ते। पाठ में हमने पढ़ा था सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब। सह एक वचन का रूप है, तौ द्विवचन का रूप है, और ते बहुवचन का रूप है। अब हमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। तो जो संज्ञा शब्द एक वचन का होगा उसके स्थान पे हम सह का प्रयोग करेंगे। जो द्विवचन का होगा उसके स्थान पर तौ का, जो बहुवचन का होगा उसके स्थान पर हम ते का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। गजाः चलन्ति। गजाः कौन से वचन का रूप है? गजः, गजौ, गजाः बहुवचन का रूप है ना। गजाः चलन्ति यानी बहुत से हाथी चल रहे हैं। तो गजाः के प्लेस पे कौन सा सर्वनाम आ जाएगा? सह, तौ, ते में से ते। क्या आ जाएगा? ते। ते चलन्ति, वे सब चल रहे हैं। छात्रों पठताः, छात्रों, दो छात्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दो छात्र, इसके यानी छात्रों के प्लेस पर जो सर्वनाम शब्द यूज करेंगे हम, वो क्या हो जाएगा? तौ। तौ पठताः, वे दोनों पढ़ रहे हैं। वानराः क्रीडन्ति। वानराः बंदर, क्रीडन्ति खेल रहे हैं। बहुत से बंदर खेल रहे हैं। वानराः बहुवचन का रूप है ना। वानरः, वानरौ, वानराः। तो वानराः बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पे हम वानराः के प्लेस पे सह, तौ, ते में से क्या फिल करेंगे? ते। फिर है गायिका गायति। गायिका गायति, गायक गा रहा है। तो गायिका एक वचन का रूप है, तो हम गायिका के प्लेस पे कौन सा सर्वनाम यूज करेंगे? सह। मयूराः नृत्यन्ति। मयूराः बहुवचन का रूप है, इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? ते। इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज हो गई। आगे देखिए, ध्यातव्यम दिया गया है जो कि आपको बताया जा चुका है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से बताए गए थे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से बताए गए थे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इन सारी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में
लिखेंगे हैव अ नाइस डे।